Welcome all of you. Our today's topic is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से आपको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये शब्द आएंगे और इनकी पहचान करने के लिए 3 नियमों का होना जरूरी है। फर्स्ट, मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सेकंड, समय के साथ से शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए। जैसे मोहन 2 घंटे से लिख रहा है। 2 घंटे है समय, से 2 घंटे से, तो समय के साथ से शब्द आया है, ऐसे समय के साथ से शब्द आना चाहिए। और से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यूज़ ऑफ सिंस आप करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड यूज़ ऑफ फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं मोहन 2 घंटे से लिख रहा है, तो 2 घंटे क्या बता रहे हैं, उसके लिखने का ड्यूरेशन बता रहे हैं। वो उसने कब स्टार्ट किया काम करना, लिखना कब स्टार्ट किया हमें नहीं पता, बस वो 2 घंटे से लिख रहा है ये पता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ड्यूरेशन बता रहा है। यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ सिंस, यदि हम इसी वाक्य को कहते मोहन 2 बजे से लिख रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है इसमें कि मोहन ने 2 बजे लिखना प्रारंभ किया था। तो जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, कार्य को स्टार्ट करने का समय बताया गया हो, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंस भी देख रहे हैं एक टेबल के थ्रू। जैसे सिंस हमें सीधा ही टाइमिंग दे रखा है 3 o'clock 4 o'clock, तो हम यूज़ करते हैं सिंस 4 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 AM, 6 AM, 8 PM etc। कई बार क्या होता है ईयर भी दिए हुए होते हैं। जैसे शर्मा जी 1988 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो 1988 में दिल्ली चले गए थे। जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी सिंस 1988, सिंस 1864, सिंस 2010, सिंस 2019। कई बार हमें डेज भी दिए होते हैं। जैसे मनन सोमवार से भजन कर रहा है, तो उसने सोमवार से भजन करना प्रारंभ किया। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। यूज़ ऑफ फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हमें ड्यूरेशन दी गई है, वह ड्यूरेशन सेकंड, मिनट, आवर्स, मंथ, डेज, ईयर्स किसी में भी हो सकती है। जैसे 2 सेकेंड, फॉर 4 सेकेंड, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर 9 आवर्स, 3 डेज, 8 डेज, 3 मंथ्स, 2 ईयर्स। तो इसके लिए हम फॉर शब्द का यूज़ करेंगे। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह से यूज़ ऑफ सिंस एंड यूज़ ऑफ फॉर आपने देखा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर, प्लस टाइम, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, उसका यूज़ करने का नाम देखिए आप। क्या रूल है इसका? यूज़ ऑफ हैज़। हैज़ का यूज़ आप करेंगे विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट या फिर नेम ऑफ अ पर्सन। यूज़ ऑफ हैव विथ अदर रिमेनिंग पर्सन या सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो हमारे 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट या पर्सन है उसमें हम हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, यू हैव, दे हैव, वी हैव।
एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के। रिया 3 बजे से पढ़ रही है। रिया हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिए 3 बजे से, यानी यहाँ पे सीधा टाइम बताया गया है, उसने 3 बजे खेलना स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सी कंडीशन लग रही है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने सेंटेंस में सिंस वर्ड यूज किया है। मनन सोमवार से भजन कर रहा है, यानी मनन ने भी भजन मंडे से यानी सोमवार से करना स्टार्ट किया है। तो ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। मनन हैज़ बीन वर्शिपिंग सिंस मंडे। भजन करना, पूजा करना क्या कहलाता है? वर्शिप। वह 2 घंटे से सो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए 2 घंटे से, यानी सोया कब? स्टार्टिंग टाइम नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कही गई है। 2 घंटे से सो रहा है, ड्यूरेशन बताई गई है, तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हम 15 दिन से लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी 15 दिन से लिख रहे हैं। वे 15 दिन कौन से हैं? कब स्टार्ट किया? कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ ड्यूरेशन दी गई है कि 15 दिन से लिख रहे हैं। इसका सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन राइटिंग फॉर 15 days। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे रिया 3 बजे से नहीं खेल रही है। रिया हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। मनन सोमवार से भजन नहीं कर रहा है। मनन हैज़ नॉट बीन वर्शिपिंग सिंस मंडे। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। He has not been sleeping for 2 hours। हम 15 दिन से नहीं लिख रहे हैं। We have not been writing for 15 days। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। हमने स्ट्रक्चर में लिखा है WH। WH वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हुज, whom, एक्सेट्रा। यदि हमें अपने प्रश्न का उत्तर कारण सहित बताना हो, उसका रीज़न कहाँ गई, कैसे गई, कब गई, क्यों गई, तो हम क्वेश्चन मेकिंग यानी सेंटेंस मेकिंग में WH वर्ड का यूज़ करेंगे। यदि हमें अपने प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना हो तो हम वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए रिया 3 बजे से कहाँ खेल रही है। तो जो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे हमें जगह बतानी है कि रिया कहाँ खेल रही है। वेयर हैज़ रिया बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल मनन सोमवार से क्यों भजन कर रहा है, तो यहाँ पे भी भजन करने का कारण बताना होगा। Why has मनन been worshipping since Monday? क्या वह 2 घंटे से सो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में हमें हाँ या ना में आंसर देना होगा, तो हमारा क्वेश्चन हैज़ से स्टार्ट होगा। Has he been sleeping for 2 hours? क्या हम 15 दिन से लिख रहे हैं। Have we been writing for 15 days? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे यहाँ पे किया गया है रिया 3 बजे से क्यों नहीं खेल रही है। Why has रिया नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock? मनन सोमवार से क्यों भजन नहीं कर रहा है। Why has मनन not been worshipping since Monday? क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। Has he not been sleeping for
not been writing for